ये सब हरकतें मत करो। मैम वेद एंड वेदांत क्लास 3A नाम से है कोई इसके अंदर, यहाँ का स्टूडेंट नहीं है वो। वो कह रही है कि प्राची है वो, प्राची है वो। प्राची, अच्छा प्राची सोलंकी। मैम आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बताते हुए हटेगा कैसे, एक ना एनो एनोटेट नाम का ऑप्शन आता है। हाँ, उसमें मैंने हाइड किया उसको, मतलब नेम मैंने शो कर दिए, जो करेगा नेम शो हो जाएगा मुझे। नहीं आप उसको रिमूव कर सकते हो, मतलब ओके, कि कोई करे डिस्प्ले ही ना पार्टिसिपेंट, एनोटेट। ठीक है, डिस्प्ले पार्टिसिपेशन नोटेशन, ठीक है। वो मोर सेटिंग्स में जाके ना आप उसको वो कर सकते हो इनवैलिड। ठीक है, मैंने कर दिया, नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका सिलेबस का। इसमें ये पूरा ऑर्गेनिक की पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक आपने इनऑर्गेनिक फिजिकल करा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने नहीं करा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको मेजरली जो आउटलाइन है वो आपकी ये है कि इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब थोड़ा सा मैकेनिज्म भी स्टडी करोगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका वो कौन सी रिएक्शन जिसमें आप सब अपना म्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है आपकी, जब कोई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बस रिप्लेस हो जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना, मतलब एक की जगह दूसरा कोई एक बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, उसको रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बस क्या होगा, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, कोई एडिशन नहीं हो रहा है, बस सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक एक एटम की जगह दूसरा एटम या दूसरा मॉलिक्यूल उसको ओवरटेक कर रहा है, ठीक है। तो बस यही होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर उसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, SN1 SN2, ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम दूसरे पार्ट करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तभी आपकी हो सकती है जब आपके उसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एडिशन तभी तो करेंगे जब अगर सैचुरेशन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एडिशन तो होगी नहीं बिना ब्रेक हुए, ठीक है। बिना बॉन्ड के ब्रेक हुए एडिशन नहीं होगी। तो एडिशन रिएक्शन जनरली आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में दिखती है, ठीक है। तो इसकी भी एडिशन रिएक्शन ये भी दो तरह की होती है, सब किस तरह, E1 और E2। ऐसी सब्स्टिट्यूशन भी क्या होती है, S1 और S2, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपका कोई कोई स्टार्टिंग जो आपका सब्सटेंस है उसमें से एक मॉलिक्यूल उसमें से अलग हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, मतलब उसको हम रिमूव कर देते हैं। स्टार्टिंग जो आपका रिएक्टेंट था उसमें से कुछ पार्ट क्या हो रहा है, आपके मॉलिक्यूल का रिमूव हो रहा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। फिर साइक्लाइजेशन एंड रिंग ओपनिंग, ठीक है। जिस साइक्लाइजेशन में क्या होता है, रिंग फॉर्म होना। रिंग ओपनिंग में मतलब पहले क्लोज रिंग थी, वो बाद में चेन रिएक्शन बन गई आपने, ठीक है। फिर अब ये जो आपका चैप्टर, ये जो आपका है ना, आप देखो पूरे के पूरे चैप्टर का जो नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसको एंड सिंथेसिस और फिर ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। वो कह रहे ये पहले कि आपको इसको स्टडी करना है, और फिर आपका ये देखो ड्रग मॉलिक्यूल की जो सिंथेसिस है वो अपने आप में एक चैप्टर के नाम में है। तो आप ये जो पार्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ये तो आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। जो इतना पार्ट है ना वो अकेले 5-10 नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का तो आता ही आता है। कि किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए बोल जाएगा कि सिंथेसिस बनाओ इसकी, या कोई ऐसा जो कोई ड्रग लिखो, मतलब ड्रग की सिंथेसिस लिखो, नाम लेके उसकी डिजीज का नाम लेके डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है, और ये ना आपका थ्योरेटिकल है, इतना इसमें समझाने वाला नहीं है। तो ये इसको याद करनी, सिंथेसिस है उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको अपने आप करना है, इसकी मैं अलग से नोट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो हम बेसिकली इस पे इसको डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से ओवर भी दे दूंगी, अपने नोट्स भी हैं और इसके पीछे के भी नोट्स हैं सिंथेसिस वाले में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके दो टाइप आते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और होगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है। तो नहीं तो वो बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा,
ठीक है, जब हम किसी जैसे ये समझ लो यहाँ पे L लिखा हुआ है, एज्यूम करो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ठीक है, अगर ये क्लोरीन है तो इसका ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव होता है हमेशा, इसके कंपेयर रिलेटिव देखना है, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी और न्यूक्लियोफाइल से, तो वो आएगा न्यूक्लियोफाइल। अगर सपोज करो यहाँ पे ये क्लोरीन की जगह आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसका केस है, या बेंजीन में, जब आपका जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है ना, वो बेंजीन में होता है, ठीक है। तो या तो बेंजीन, ये कौन है, रोल नंबर 64, वंशिका, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आपको देखना है कि पहले मोइटी को देखो, ठीक है, मोइटी में कार्बन कैसा है, कार्बन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हाइड्रोजन के साथ है तो कार्बन नेगेटिव की तरह फॉर्म होगा। अगर ये कार्बन नेगेटिव है तो इसमें किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो इस तरह से ये हमें स्टडी करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो स्टडी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। एसएन, इसको तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अब इसके भी आपके तीन पार्ट हैं, SN1, SN2 और SNI, ठीक है। तो ये आपके इसके सब पार्ट है। SN1, ये हाँ, ये देखो SN1 है, ये इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। SN2 होगा आपका बाई मॉलिकुलर, ठीक है। और SNI है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। ये इंटरनल मैकेनिज्म से ये सब्स्टिट्यूशन होता है, विद इन मॉलिक्यूल आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, ठीक है। ये आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बताया है कि आपका जो यहाँ पे क्या है, एल, ये जो है यहाँ पे जो लिगेंड है ये लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सपोज करो यहाँ पे बी आ रहा है, बी आ रहा है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन है। तन्नू ने तो ऐड नहीं किया अभी, हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, जो भी हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हैं, जो रिएक्शन हो रही है, और ये नया आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर देगा, एल को रिप्लेस करके आप दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दोगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये यूनिमोलिकुलर बाई मोलिकुलर क्या है, देखो, ठीक है, आप ये फर्स्ट रिएक्शन देखो, सबस्ट्रेट और ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसने क्या करा, ब्रोम आपका कार्बन और Br, कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज, Br आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किसको रिप्लेस करेगा, Br को। ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जाएगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और Br जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको रिप्लेस कर देगा, और क्योंकि Br इसको आ जाए, Br सॉरी ये OH जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल, ठीक है। इससे अल्काइल हैलाइड से आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट आपका एल्कोहल बन गया, और जो ये लीविंग ग्रुप है ये इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें क्या है, SN2 इसको क्यों बोल रहे हैं, ये है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको बाई मॉलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, जो इसका रेट है, अगर हम रेट देखें तो रेट किसके ऊपर डिपेंड है, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाई मॉलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, बाई मॉलिक्यूल्स, एक आपका सबस्ट्रेट, एक आपका न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो आपका रेट चेंज होगा। तो आपकी जो मैकेनिज्म है इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए ये SN2 जो आया है वो किसकी वजह से आया है, दो मॉलिक्यूल हैं आपके, रेट अगर हम रेट निकाले तो किसके कॉरस्पॉन्ड है, उन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो और ये कह रहे हैं कि इसमें जो SN1 में है मैकेनिज्म ये हो गई इसकी, ठीक है। अब थोड़ी ये इसका क्या होगा, रेट हो गया। अब मैकेनिज्म कैसे हम स्टडी करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि देखो ये इसकी मैकेनिज्म है, क्या हुआ, पहले आपके उसमें Br लगा हुआ था, और जो इसमें CH3 है वो इस तरह से, जो H है वो इस तरह से लगे हुए हैं,
ठीक है, H ऐसे यहाँ पे सारे के सारे सराउंडिंग में रखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका Br तो इस साइड में है, अटैक कहाँ से हो रहा है, अपोजिट साइड से। ठीक है, सेम साइड से नहीं हो रहा है, बैक साइड से, बैकवर्ड साइड से बोल सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड साइड से अटैक हो रहा है, और Br जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले, वो अब क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। पहले के सारे इस साइड से, अब अगर Br की इसको इधर रख लिया, अगर हम इसको, वैसे तो ये इसमें कैरलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर सपोज करो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट वो होते, तो ये इसकी वो चेंज हो जाती है, इनवर्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारी। ठीक है, इस वैसे तो इसमें नहीं है कैरल, बट इसको बोल रहे हैं कि जो ये है वो चेंज हो जाती है, अगर कोई ये पर वैसा ग्रुप होता तो ये चेंज हो जाती जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू फिट दिस काइनेटिक डेटा, ठीक है, कंसर्ट मैकेनिज्म इन्होंने बताया, इन दिस पाथ न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, साइड अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप, जिस जहां पे जो Br है, Br के अपोजिट साइड में अटैक करता है। जब इसमें क्या आ रहा है आपका, जो न्यूक्लियोफिलिक का, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, और लिविंग ग्रुप का ब्रेक होना, और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक करना, दोनों ये चीज क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। ठीक है, तो ये एक, इसको बोलेंगे वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है आपका SN2, लेकिन ये स्टेप क्या शो कर रही है, वन स्टेप, एक ही स्टेप में हो रही है। SN2 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 2 है वो है आपके कि किस किस रिएक्टेंट के ऊपर जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है। जो 2 है ये बता रहा है ये बाई, ठीक है, रेट क्या बता रहा है कि ये बाई मॉलिक्यूलर है। रेट जो है ये बताएगा बाई मॉलिकुलर, लेकिन SN2 एक्चुअली है क्या, वन स्टेप रिएक्शन। 2 को देख के वो नहीं होना, 2 सिंबलाइज कर रहा है बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस को। ठीक है, कि बाई मॉलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट। ठीक है, ये कौन है, रोल नंबर 65, विनय। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, तो इसमें दोनों का, इस Br का बॉन्ड का ब्रेक होना और OH बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होती है और फिर ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वन स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इसमें मल्टी मल्टी स्टेप नहीं, वन स्टेप रिएक्शन है। और ये जो प्लेन है ना, सपोज करो ये आपका एक प्लेन है। ठीक है, जो आपका H, ये जो H है, ये H है, और ये कार्बन, ये सब के सब क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, एक प्लेन में होने, और ये एक प्लेन है, और Br आपका मतलब बिलो द प्लेन बोल रहे हो, या OH आपका अबो द प्लेन बोल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सेम साइड से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आप किससे आ रहे हैं, अपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा इसमें, जो आपका मैकेनिज्म, जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो पहले थी, पहले आपका Br यहाँ था, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करने लगे तो यहाँ से कुछ और आएगा, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो यहाँ से कुछ और आएगा। ठीक है, तो आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी वो इन्वर्ट होगी, पहले यहाँ पे आ रहा था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जिसको भी व्हाट्सअप करना है ना, इसमें चैट ग्रुप में कर देगा। तो इसमें क्या होगा, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज, ये तो होगी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे हो रही है कि वन स्टेप रिएक्शन है, और वो क्या हो रहा है, अपोजिट साइड से अटैक करेगा OH, ये इसकी मैकेनिज्म होगी। स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था, इसमें हमेशा क्या होता है, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे ये है, ठीक है, CH3 मैंने आपको बताया ना, अलग अलग अगर ग्रुप्स हैं तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन क्या हो गया, आपका कायरल हो गया। तो कायरल कार्बन की वजह से अब क्या होगा, इस अब हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पे तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री रोटेशन, मतलब तीनों चारों के चारों, मतलब तीनों के तीनों आपके हाइड्रोजन है, तो OH किस साइड पे लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जो अपकमिंग जो लीगेंट है, अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, वो भी आपका आयोडीन है, बट वो क्या है, आइसोटोपिक आयोडीन है, स्टार बना हुआ है उसमें, यानी ये आयोडीन का आइसोटोप है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना, कौन रिमूव होगा कौन ऐड होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका क्या है,
उसको आइसोटोपिक आयोडाइड ले लेंगे हम, आइसोटोपिक आयोडाइड जो है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जो नॉन आइसोटोपिक है। इसको लेबल कर लेते हैं, लेबल मतलब आइडेंटिफाई कर देते हैं, एक का मास क्या रख लेंगे हम, डिफरेंट ले लेंगे, इसका आइसोटोप ले लेंगे, तब हम इजीली फाइंड आउट करेंगे कि किस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या हो गई, इनवर्ट हो गई है, ठीक है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ये इसमें यही बता रहे हैं, ठीक है, कि आप SN2 में क्या होता है आपका। देखो SN2 में क्या होगा, देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट है, SN1, SN2 और SNI, ठीक है। सबसे पहले हम SN2 डिस्कस कर रहे हैं। SN2 में क्या है आपका, सिंपल आपका सबस्ट्रेट है और आपका न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है रेट, ठीक है, ये रेट हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से एक अटैक करेगा फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो उसमें क्या होगा, जो ये कि ये सारे के सारे क्या होंगे, इन प्लेन होंगे, और ये जो Br है OH है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं, ये जो प्लेन है, अगर कोई प्लेन है परपेंडिकुलर, उसके ऊपर क्या होगा, एक अबो द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक अबो द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है, दोनों के दोनों अपोजिट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। जो पहले सपोज करो यहाँ पे R थी, इस कायरल का सपोज करो ये यहाँ पे R थी, फॉर एग्जाम्पल ये R थी, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, स्टीरियो इसकी S हो जाएगी। अभी मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको आप फिशन में कन्वर्ट करके आप एक बार चेक कर लेना, इसको भी फिशन में कन्वर्ट करके चेक कर लेना, आप देखोगे कि इन दोनों की क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफर करेगी एक दूसरे से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री डिफर करेगी और ये इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनानी जरूरी है, और आपने यहाँ पे Br था तो यहाँ पे आपको OH दिखाना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा, वहीं पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई SN2, ठीक है। अब हम SN1 की बात करेंगे, जो यूनिमोलिकुलर मींस क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका OH जो है अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन के मतलब रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी रेट, सिर्फ आपके फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो टर्शरी कार्बन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा SN1 के केस में। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे 1 और 2 किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, आपके कितने मतलब रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक सबस्ट्रेट के ऊपर कि 2 सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट में कौन सा, यहाँ SN1 मतलब आपके सिर्फ जो है ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इसमें रेट, ठीक है। और ये क्या होगी, SN1 है लेकिन होगा क्या आपका 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, हो यही रहा है कि Br लीव हो रहा है और आपका Br नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप की तरह आ रहा है, और OH इसमें OH इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिप्लेस कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिप्लेस कर रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसको, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। मैकेनिज्म में आपको, हाँ मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 1 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप है, ठीक है। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, कि 1 स्टेप और 2 स्टेप में, तो इसको हमेशा रहेगा SN1 मींस यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। जो स्टेप है वो उसका रिवर्स में होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले के पहले जो आपका जो Br है वो रिमूव होगा, आपका कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट आपका बनेगा कार्बोकैटायन, और Br नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये जो ये एक पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, जिसमें आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन फिर OH क्या करता है, उसको अटैक करता है, इस कार्बोकैटायन में OH नेगेटिव जो है अटैक करेगा, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या, ये तो मैकेनिज्म हो गई कि पहले आपका कार्बोकैटायन बना और फिर OH ने अटैक किया, 2 स्टेप में हो रही है ये। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो इसमें आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है। अगर बीच में खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाना आप लोग, इसको थोड़ा सा फिनिश करेंगे। ये कार्बोकैटायन जो है आपका ये जो फॉर्म होगा, ये 2 स्टेप होगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, फिर OH जो नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो 2 स्टेप है ये। SN1 मैकेनिज्म है, सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कभी कभी रीअरेंजमेंट भी हो जाता है, कार्बोकैटायन जो ज्यादा स्टेबल है
पहले वो रीअरेंजमेंट होगा, फिर आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये आपकी थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। SN1 जो है आपकी थोड़ा ट्रिकी है। तो 2 स्टेप है, उसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा कार्बोकेटाइन के ऊपर। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें अगर आप इसको स्टडी करेंगे पूरा, इसमें क्या हो रहा है देखो, आपको पता है पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसमें नहीं बन रहा था कार्बोकेटाइन, SN2 में नहीं बन रहा था। SN2 में क्या हो रहा था, आपका 1 स्टेप रिएक्शन थी, जैसे ही लीव हो रहा था वैसे ही OH अटैक कर रहा था, ठीक है, ये 1 स्टेप रिएक्शन थी। SN1 में क्या हो रहा है, आपका 2 स्टेप रिएक्शन है, प्रॉपर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है ये, ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जा सकता है कि ये कार्बोकेटाइन बना है कि नहीं बना। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या, अगर ये बना है तो देखो ये कार्बोकेटाइन है, ये इस तरह से इसको स्टेबलाइज कौन करता है, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो आपका कार्बोकेटाइन जब ये बनता है, तो एक लूप को, क्योंकि ये sp3 है, एक लूप इसके पास वेकेंट पड़ा होगा, ये कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, एक जो आपका पास p में है वो आपका ऐसे वेकेंट पड़ा हुआ है कार्बन का, तो इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, एक साइड से सॉल्वेंट का OH, तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेशन बोल सकते हो इसको, एक साइड से सॉल्वेंट ऑक्यूपाई किया हुआ है, और एक साइड से जो लीविंग ग्रुप जो ब्रेक हुआ है, जो वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, प्रॉक्सिमिटी मतलब उसके क्लोज है, रिमूव तो हो गया है लेकिन वो अभी थोड़ा सा क्लोज है, एक वंडरवाल फोर्सेस है इनके बीच, ठीक है, क्लोज है, क्लोज उसके विसिनिटी में है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर सपोज करो यहाँ से OH लगा हुआ है और यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप है, इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस साइड से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी लिविंग ग्रुप ने प्रॉपर एक तरीके से उसको छोड़ा नहीं है, वो ब्रेक हो गया है, लिविंग ग्रुप चला गया, लेकिन वो अभी उसकी विसिनिटी में, उसके विसिनिटी मतलब उसके क्लोज है काफी, ठीक है। तो इस ये जो साइड है ये ऑक्यूपाई रहेगी, तो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इस साइड से। तो अगर ये वाला मैकेनिज्म पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, इन्वर्टेड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, इन्वर्टेड रिएक्शन हो जाएगी, कि आपका जो भी यहाँ पे R था, तो यहाँ पे क्या होगी, मैकेनिज्म सोरा उसका जो स्टीरियो होगी वो S होगी, ठीक है। सपोज करो ये एक वाला केस नहीं है, सपोज करो लीविंग ग्रुप है वो छोड़ के चला जाता है, और जो सॉल्वेशन है, जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो दोनों लूप में क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल ने उसको सराउंड करा हुआ है, ठीक है। जो आपको पता है, अगर किसी भी वाटर में अगर आप किसी कैटायन या एनायन को डालते हो, तो वो उसके हाइड्रेटेड मतलब रेडियस बना लेता है, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस बना लेता है उसके सराउंडिंग उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो न्यूक्लियोफाइल अब किस साइड से अटैक करेगा, कि दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इधर से भी दोनों साइड से अवेलेबल है। तो इसमें क्या होगा, 50-50 आपके दोनों दोनों बन सकते हैं। अगर इस साइड से बनेगा तो अगर सेम ही रही, अगर इसी साइड से अटैक किया, इसी साइड से आपका लिविंग ग्रुप था, तो ये क्या हो गया, रिटेंशन हुआ। रिटेंशन मीन्स जो आपकी आर थी बाद में भी आर रही। रिटेंशन मीन्स क्या होता है, मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी पहले थी वही रही, तो वो हो गया रिटेंशन। इन्वर्जन क्या होता है, कि जो पहले आर थी बाद में जाके क्या होगी, एस हो गई, इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री उल्टी हुई। रिटेन मतलब रिटेन कर गई, जो आपकी पहले की स्टीरियो केमिस्ट्री वही रही। सपोज करो यहाँ से लिविंग ग्रुप टूटा और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों जगह से सेम ही इसको सराउंडिंग मिल रही है, यहाँ से भी अगर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल तो ये सेम सराउंडिंग है, यहाँ से अटैक करेगा तो भी सेम मतलब सेम पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड से कर सकता है। तो ये 50-50 बनेंगे, 50% आपका रिटेंशन बनेगा, 50% आपका इन्वर्जन बनेगा, तो ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा आपका, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इन्वर्जन इन्वर्जन आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी, तो 2 बार इन्वर्जन आ रहा है, तो आप बोल सकते हो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा इसमें। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली काउंट करेंगे लास्ट में, ठीक है, काउंट करेंगे हम, तो ये देखेंगे कुछ जो रिटेंशन है वो ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो जो रेसमिक मिक्सचर बन रहा है इसमें रिटेंशन मतलब इन्वर्जन वाला जो आपका ज्यादा, यहाँ से भी इन्वर्जन बन रहा है और यहाँ से रेसमिक मिक्सचर से भी इन्वर्जन आ रहा है। सपोज करो ये 50% था, ठीक है, 50% से इस वाले 50% से पूरा आपका क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो लेफ्ट 50% था उसमें आपका 50 का 25-25 हो गया, ठीक है। तो 25 रिटेंशन, 25 आपका इन्वर्जन, तो 50 + 25 इन्वर्जन आपका 70% क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। और सिर्फ 25% रिटेंशन हुआ, ठीक है। तो 2 बार इन्वर्जन आ रहा है, तो इसमें जो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक में 50-50 होता है, लेकिन ये थोड़ा 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड रेसमिक मिक्सचर होगा, मतलब जो होगा वो
ज्यादा रेसमिक मिक्सचर, इसका इन्वर्जन की परसेंटेज ज्यादा होगी रेसमिक मिक्सचर में। ठीक है, इसकी जो इन्वर्जन बन रहा है यानी एक R और S थी, इसमें R की मतलब अगर ये सपोज करो R है और ये S है तो इसकी ज्यादा परसेंटेज होगी। ठीक है, इसको अगर आप अच्छी तरह से एक बार देख लोगे, सेम यही बता गया कि 2 स्टेप में हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्बोकेटाइन की। एक तो ये कि लिविंग ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं गया, कुछ देर के लिए वो कार्बोकेटाइन के पास रहेगा, फिर कुछ टाइम के बाद उस लिविंग ग्रुप को जो वाटर मोलिक्यूल है उसको रिप्लेस कर देंगे। जब तक वो सिर्फ कार्बोकेटाइन के पास लिविंग ग्रुप रहा तब तक न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया। कुछ टाइम के बाद ये लिविंग ग्रुप को हटा के वाटर ही आ जाएगा यहाँ पे, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक और दोनों साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ओरिएंटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप कुछ टाइम के लिए उसके साथ अटैच रहा तो वो बैक साइड से ही अटैक करेगा, तब इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन में। इन्वर्जन समझ में आ रहा है? सपोज करो ये कार्बोकेटाइन R है तो यहाँ पे क्या होगा, S होगा। ठीक है, रिटेंशन में क्या होगा, R है तो R ही रहेगा। ठीक है, रिटेंशन कब होगी, जिस साइड से लिविंग ग्रुप था वहीं से आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या होगी, रिटेंशन रहेगी। अगर वो अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आपका इन्वर्जन होगी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई इसकी SN1 के केस में। ठीक है, अब रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन में क्या होता है आपका कि रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखो वैसे Br यहाँ से रिमूव हुआ है तो OH को यही लगना चाहिए, बट इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका OH आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है OH, जबकि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे अगर B आ रहा है तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, मैकेनिज्म देखा जाए तो ये कार्बोकेटाइन बना, उसने इसको, ये कार्बोकेटाइन जो बना ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ से Br रिमूव हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को हम रीअरेंज कर लेंगे, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ पे क्या हुआ, टर्शरी कार्बोकेटाइन हुआ। ये क्यों आ रहे हैं, अभी 10 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो अटैक क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो यहाँ पे OH इसलिए आ जाता है। ठीक है, इसमें देखो आप इसमें भी सेम यही होगा, यहाँ पे Cl है तो आपका प्रोडक्ट जो आना चाहिए, ये जो आपका मॉइटी है ये यहीं पर ऐड होनी चाहिए। ये कहाँ ऐड हो रही है, यहाँ ऐड हो रही है। आपका जो प्रोडक्ट देखो इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो OCH2H5 जो है आपका, यहाँ ऐड होने की जगह का क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्यों, यहाँ से रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन आपको रीअरेंज कर लेगा। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन क्या सेकेंडरी है, ये क्या है टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे CH3 है और ये कार्बन ये भी कार्बन, तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बन है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा और ये आपकी ये बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SN1 के केस में आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन वो रीअरेंजमेंट हो जाता है इसमें। SN1 के केस में क्या होता है, कार्बोकेटाइन मैंने आपको बताया था SN1 क्या है आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन आपका बनेगा, उसका फिर उसके बाद अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल की। 2 स्टेप है लेकिन यूनिमोलिकुलर है, सिर्फ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगी आपके, इसमें दो तरह से रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होता है, लेकिन इन्वर्जन ज्यादा परसेंटेज में होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है इसकी। ठीक है, और फिर इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, SN1। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इसमें इंटरनली क्या होता है आपका, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है मॉलिक्यूल के अंदर और एक ही उसी साइड से रहता है, तो इसमें रिटेंशन होती है। ठीक है, तो इसमें रिटेंशन होती है क्योंकि इसमें विद इन मॉलिक्यूल में जो ये न्यूक्लियोफाइल है विद इन मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ये OH जो इसमें जो लिविंग ग्रुप है ये OH है, इस OH को इसको OH से ये हाइड्रोजन बनता है, फिर ये जो O और इसके साथ बॉन्ड बनाता है जो ये Cl है ये यहाँ पे अटैक करता है।